क्लास सेकेंड ईयर में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने पिछले टर्म पर डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे कि किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature, of spherical mirror. किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, उसको आज हम लोग फाइंड करेंगे। मान लिया माना M1 और M2 कोई अवतल गोली दर्पण है। इस अवतल गोली दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है। सपोज करिए उस वस्तु के समांतर चलने वाली कोई किरण है, यह किरण ऐसे आ रही है और सपोज करिए इस M बिंदु पर, दर्पण के M बिंदु पर इंसिडेंट कर रही है, टकरा रही है और टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के या मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दर्पण का ध्रुव आपका P दिखाया गया है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि यहां पर इसका वक्रता केंद्र C है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र C से दर्पण के M बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब हम खींच देते हैं, अभिलंब खींच दिया गया, CM अभिलंब खींचा गया। सपोज कर लीजिए इसका ये बिंदु A है, इसको हम सिंपल तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे। माना M1 M2 अवतल गोली दर्पण है, अवतल गोली दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C
सी तथा मुख्य फोकस, मुख्य वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ है। सी से यम पर, सी से यम पर सी यम अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा, अभिलंब खींच दिया गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए यह कोण, यह एकांतर कोण है। लिखेंगे कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए एम सी बराबर ए एम सी, यह बराबर होगा एम सी पी या एफ। कोण एम सी एफ बराबर हो गया एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यह हम लोग लोअर क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि वक्रता केंद्र सी से यम बिंदु पर अभिलंब खींचा, तो हम जानते हैं जब हम किसी भी बिंदु से किसी बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं तो उस बिंदु पर जो बनने वाला कोण होता है, वह उस बिंदु पर जो बनने वाला जो ये कोण है, तो अभिलंब इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जाहिर सी बात है कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर बनने वाले कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोण ए एम सी बराबर कोण सी एम, कोण सी एम एफ। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि जब यह कोण इस कोण के बराबर है और यही कोण इस कोण के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जब यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कोण एम सी एफ बराबर कोण एफ एम सी, एफ एम सी आपस में बराबर होगा। जब यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो यह वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। तो जब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होंगे तो यह वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ एम, क्योंकि दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में चाहे हम सी एफ या एफ पी हम जोड़ दें, किसी भी समीकरण में उसके दोनों पक्षों में अगर कोई संख्या बराबर संख्या जोड़ दी जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम चाहे तो समीकरण नंबर 1 में सी एफ या एफ पी जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर 1
के दोनों पक्षों में CF जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में। यह समीकरण नंबर CF है, तो यहां पर हो जाएगा CF धन CF, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में CF धन FM। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में CF जोड़ दिया गया। देखिए CF और CF, एक CF और एक CF मिलकर 2 CF हो गया, इसको लिख देंगे 2 CF। यहां पे हमें मिला CF धन FM मिला। अब देखिए CF क्या है, यह CF, यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी क्योंकि यह फोकल दूरी है, फोकल दूरी है, यह भी फोकल दूरी है, तो इसके जगह पे हम 2 यहां पे लिख देंगे F। अब देखिए CF धन FM, यह CF हो गया और FM यदि M बिंदु इस P बिंदु के अत्यंत समीप हो, यदि M समीप हो P के, तो हम लिख सकते हैं FM इक्वल टू टेंड करेगा FP। तो यहां लिख देंगे CF और धन FP लिख देंगे। अब देखिए CF और इसको लिख देंगे 2F, CF धन FP, यह दूरी है आपकी कैपिटल R, यह प्रकृता त्रिज्या है, यह हो जाएगा आपका कैपिटल R। तो यहां से F इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 हो गया। यह किसी गोली दर्पण, चाहे वह उत्तल गोली दर्पण हो चाहे अवतल गोली दर्पण हो, उसकी फोकल दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी है, एक तो उसकी फोकल दूरी, दूसरी उसकी वक्रता त्रिज्या। इन दोनों में से किसी एक का मान पता हो तो हम दूसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से अगर किसी क्वेश्चन में अगर उसकी फोकल दूरी दी गई हो तो हम वक्रता त्रिज्या निकाल लेंगे, या वक्रता त्रिज्या दी गई हो तो उसकी फोकल दूरी की गणना आसानी से कर सकते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। उन दोनों के लिए यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे मिरर फार्मूला, दर्पण के लिए सूत्र। दर्पण के लिए सूत्र हम फाइंड करेंगे। यहां पे हम एक फिगर बना रहे हैं। माना M1 M2, यह एक
अवतल गोली दर्पण है। जिसका ध्रुव P है, यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर सपोज कर लीजिए कोई वस्तु, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु यह AB रखी गई है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी गई है। AB के समांतर चलने वाली किरण, सपोज कर लीजिए ये किरण यहाँ आई और दर्पण से टकरा कर इधर निकल जाती है। यहाँ पे ये फोकस दूरी हो गई, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र C हो गया। एक किरण यहाँ से जाती है इसकी वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाती है और टकराने के बाद दर्पण से यहाँ पे टकराने के बाद इसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। तो यह जो वस्तु है, इस वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। यहाँ पे आप A डैश, इसको हम B डैश यहाँ पे मान लेते हैं। A डैश B डैश इसका प्रतिबिंब यहाँ पे नीचे यहाँ पे। इस तरीके से यह कोई अवतल गोली दर्पण है। अवतल गोली दर्पण के सामने कोई वस्तु कैपिटल AB रखी गई है। इस वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच बनता दिखाया गया है। यह वक्रता केंद्र C है और यह बिंदु जो है आपका F। साथ में हम लिख सकते हैं, माना AB माना किसी वस्तु AB किसी वस्तु AB को मुख्य अक्ष पर रखा गया है। माना किसी वस्तु AB को मुख्य अक्ष पर रखा गया है जिसका जिसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच A डैश B डैश बनता है, जो किरण आरेख में दिखाया गया है। जो किरण आरेख में दिखा दिया गया है। अब अब देखिए यहां फिगर में हम कुछ यहां से हम लिख सकते हैं चित्र के अनुसार वस्तु की दूरी
PB, P और B, P और B वस्तु की दूरी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि यह दर्पण है, दर्पण की बाईं तरफ वस्तु रखी गई है, तो जाहिर सी बात है बाईं तरफ सभी दूरियां जो है माइनस में होती हैं, तो वस्तु की दूरी जो होगी VP होगी वह माइनस U होगा। वस्तु की दूरी को हम लोग VP बराबर माइनस U दिखा दिया। इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश है, तो प्रतिबिंब की दूरी P B डैश ये भी वस्तु के बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ बन रहा ये भी होगा। प्रतिबिंब की दूरी को माइनस V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी दिखा दिया गया। फोकल दूरी को यह दूरी या P बराबर FC दोनों बराबर होगा या माइनस F होगा। तो CP बराबर क्या होगा? CP बराबर होगा माइनस 2F होगा। यह फिगर से क्लियर है। और यह माइनस साइन क्यों है आपको हमने बताया कि दर्पण के बाईं तरफ वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है, इसलिए वस्तु की दूरी VP माइनस U हो गया। वस्तु की दूरी को U से प्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण की फोकल दूरी को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिगर के अनुसार इसको इस तरीके से लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यह त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CB डैश A डैश में। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे आप, यह देखिए यह परपेंडिकुलर 90 डिग्री है और ये भी आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। इसको लिख देंगे, लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ABC बराबर CB डैश A डैश, कोण CB डैश A डैश, यह दोनों 90 डिग्री है, आपस में बराबर है। यह कोण लिखेंगे कोण ACB बराबर कोण B डैश C A डैश बराबर होगा, क्योंकि यह शीशा में कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यह कोण जो होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। लिख देंगे अतः कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C, ये आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब किसी एक त्रिभुज का तीन कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के आपस में अलग अलग बराबर हो गया, और जब आपस में अलग अलग बराबर हो गया तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CB डैश A डैश समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज होगा। यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। और हम जानते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज में
उसकी जो लंब वाली, बड़े वाले त्रिभुज की जो लंब वाली भुजा होती है और छोटे वाले त्रिभुज की जो लंब वाली भुजा होती है, उसका जो अनुपात होता है वह अनुपात बड़े वाले त्रिभुज का जो आधार होता है और छोटे वाले त्रिभुज का जो आधार होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। यह हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। समरूप त्रिभुज में यह कंडीशन होता है। तो समरूप त्रिभुज का जो कंडीशन होगा, यहाँ पे इस फिगर के अनुसार हम लिख सकते हैं, इसका लंब का अनुपात होगा आपका AB। बड़े वाले त्रिभुज का लंब हो गया AB, छोटे वाले त्रिभुज का लंब हो गया A डैश B डैश। यह अनुपात होगा छोटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार BC, यह BC हो गया, छोटे वाले त्रिभुज का आधार आपका B डैश C हो गया। यह समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। जिस तरीके से यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज है, उसी तरीके से यह त्रिभुज, यहां से ऐसे हम लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ पे यम, यह आपका यम, यह त्रिभुज भी समरूप होगा। लिख देंगे इसी प्रकार, एक बार हम दिखा दिए उसी तरीके से लिख देंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार त्रिभुज F एंड त्रिभुज FB डैश A डैश, त्रिभुज FB डैश A डैश समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुज में जो कंडीशन होता है, इसका जो लंब है यह होगा MN बटे छोटे वाले त्रिभुज का A डैश B डैश, बड़े वाले त्रिभुज का आधार FN, छोटे वाले त्रिभुज का आधार B डैश F या FB डैश B डैश। इस तरीके से लिखा जा सकता है समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पे MN, यह दूरी इस दूरी के बराबर है, चाहे तो यहां लिख सकते हैं MN = AB, तो यहां लिख देंगे AB बटे A डैश B डैश बराबर FN बटे FB डैश। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को हम देख रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष समीकरण नंबर 2 के बाएं पक्ष के बराबर है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी समीकरण के किसी 2 समीकरण हो और दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हो तो दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से, जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो गए तो दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। BC बटे यह हो जाएगा आपका BC बटे B डैश C, यह बराबर हो जाएगा FN अपान FB डैश हो गया। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। 1 और 2 से हम बायां पक्ष आपस में बराबर दिखाकर यह हमको प्राप्त हो गया। यह समीकरण नंबर 3 हो गया।
देखिए समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हो गया, BC बटे B डैश C बराबर FN अपॉन FB डैश। ये समीकरण नंबर 3 हमें हल में देना है। ये समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं FN कहाँ है? यहाँ पे FN, यदि यम बिंदु इस P बिंदु के अत्यंत समीप हो, यदि यम बिंदु कहाँ पे हो? P बिंदु के अत्यंत समीप हो, टेंड कर रहा हो, तो FN दूरी को हम FP लिख सकते हैं। तो FN टेंड करेगा F और P को, इसलिए FN की जगह पर हम FP लिख सकते हैं। इसलिए हो जाएगा BC बटे B डैश C बराबर FN की जगह पे FP बटे FB डैश FB डैश। यह समीकरण नंबर 3 इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि BC कहाँ है। यह BC है। इस BC को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, BP में से CP घटा देंगे। BP लिखेंगे BP, यह पूरी BP है, BP में से CP को घटाएंगे, BP माइनस CP हो गया। BP में से जब हम CP घटा देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। इसके जगह पे ऐसे लिखा जा सकता है B डैश C है यार, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दें, अर्थात PC या CP लिख दे रहे हैं, CP, यह CP हो गया। CP B डैश C लिखना है, B डैश C, तो यह हो गया CP में से B डैश P घटा देंगे, B डैश P घटाएंगे तो आपको B डैश C मिल जाएगा बराबर। अब देखिए FP कहाँ है? FP जाहिर सी बात है, FP वही रहने देंगे, FP हो गया। और FB डैश देखिए, FB डैश है इस पूरी दूरी में से, B डैश P में से, B डैश P FP लिखना है, B डैश P में से यह दूरी FP घटा देंगे, FP डैश की दूरी है, इस पूरी दूरी में से इस दूरी को जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा B डैश, यह मिलेगा या यह B डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यह समीकरण नंबर हमारा हो गया 4। अब समीकरण नंबर 4 में यह सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे आसानी से। पुनः हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को ऊपर लिखते हैं, समीकरण नंबर 4 में हम वैल्यू रखते हैं BP। देखिए BP यहाँ पे है, BP माइनस U, यह हो गया माइनस U हो गया। CP माइनस 2F है, यह प्लस हो जाएगा 2F हो गया। बाएं पक्ष में बटे CP बराबर देखिए CP बराबर माइनस 2F माइनस B डैश P माइनस B है प्लस B हो गया, रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे F और P देखिए कहाँ है, FP है आपका, FP माइनस F है बराबर माइनस F रख दिया गया बटे B
बी डैश पी है माइनस बी, ये माइनस वी हो गया, माइनस बी एफ पी, एफ पी कहाँ है, एफ पी की जगह माइनस एफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एफ, प्लस एफ। ये सारी वैल्यू को रख दिया गया। अब रखने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर दी गई, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इसका इसमें माइनस भी प्लस एफ, एक पोस्ट में माइनस यू प्लस 2f एक पोस्ट में बराबर माइनस एफ हो गया, ब्रैकेट में माइनस 2f प्लस v हो गया। अब हम सबका गुणा करेंगे, माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, v का गुणा u में करेंगे तो यह हो जाएगा u v हो गया, u v हो गया। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो गया, 2f v हो गया। इस माइनस v का गुणा इन दोनों में हो गया। अब हम इस प्लस f का, तो प्लस f का गुणा करेंगे माइनस f u हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे f u हो गया, और f का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया। बाएं पक्ष का हमने गुणा कर दिया, दाएं पक्ष का गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 होगा, f स्क्वायर हो गया माइनस f v हो गया। बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में कर दिया और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में। देखिए जो बराबर संख्याएं हैं, ये इससे दोनों बराबर के उधर इधर उधर है, ये दोनों कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए uv और माइनस uv माइनस fu माइनस fu है, यहाँ पे रख दिए, इस 2f को उधर ले जा रहे हैं दाएं पक्ष में, 2fv प्लस हो गया और माइनस fv माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ हमें क्या मिला, uv मिला माइनस fu मिला बराबर, यहाँ से एक 2f में से एक f घट गया तो हमें मिला f मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस f वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, ले जाते हैं, तो यहां पे हमें बाएं पक्ष में मिला uv बराबर, f उधर गया, fu प्लस f v मिल गया, ये हमको फाइंड है। यहां से देखिए f कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे uv बराबर f कॉमन ले लीजिए, u प्लस v हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर इसको लिख सकते हैं a बटे f इजिकल टू u प्लस v बटे u v, इसको हम इसमें भाग देंगे f से और u v का इसमें हम भाग देंगे, यह हो गया 1 बटे f इजिकल टू, इसको तोड़ेंगे u बटे u v प्लस v बटे u v, यह v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, क्या मिला 1 बटे f इजिकल टू 1 बटे v प्लस 1 बटे u हो गया। यह जो सूत्र हमने प्राप्त किया 1 बटे f इजिकल टू 1 बटे v प्लस 1 बटे u, यह
किसी भी गोली दर्पण, चाहे वह उत्तल गोली दर्पण हो चाहे अवतल गोली दर्पण हो, किसी भी उत्तल या अवतल गोली दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के लिए हमने सूत्र प्राप्त कर लिया। इस सूत्र की सहायता से हम आंतरिक प्रस्थ की गणना कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, जहां हमने सूत्र प्राप्त किया 1/F A/V प्लस 1/U, जहां F दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, U दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इस सूत्र की सहायता से हम आंकिक प्रस्थ की गणना कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पे हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी का कहता है किसी भी उत्तल या अवतल गोली दर्पण के लिए सूत्र लिखिए और प्रतीकों का अर्थ समझाइए। इस सूत्र को लिख देंगे और प्रतीकों का अर्थ इस तरीके से समझा देंगे। थैंक यू।